तो समाजवादी लोग बैलेंस सीट। इनके बाद अगर है तो राजनीति। हम लोग वैशाली में जाति जनगणना बहुत लोग कहते हैं जाति की गिनती कर रहा है। नहीं, जाति जनगणना एक ऐसी चीज है तो सब बीमारी का इलाज मैं कर दूंगा, जैसे मैं बात कर दूंगा। हाँ, गणना हुआ, आपका गणना हुआ, गणना करने वाले व्यक्ति का पूछा जाता है कि आपके पिता का क्या नाम है, भी लिखा था, पत्नी का क्या नाम है, भी लिखा था, कई गो माल जाल है, भी लिखा था, जमीन है, भी लिखा था, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, नौकरी आपके पास है कि नहीं, आपके पास कोई सवारी है, आप जिंदा कैसे रहते हैं, साल भर कैसे खाते हैं, आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, नाम भी लिखा था किस स्कूल में पढ़ता है। और ऐसा गणना इस देश के प्रधानमंत्री जी भी होगी, वो भी गणना के बीच में आएंगे, तब पता चलना जाएगा कि देश का एक नंबर का नौकरी किनके पास है, देश का मलाई कौन लेता है। चलिए ठीक है, और उस गणना के आधार पर देश की नीति बने। इस अभियान को लेकर के जब हम लोग चल रहे थे तो समझा देता ऐसे आपका पुराना यहाँ तो हम आए हैं, राजा भाई है तो हमारा समझियाना राम राय को जानते हैं, हमारे समझी तो राजनारायण जी फक्कड़ हैं, उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ने हम चले हैं, आगे बढ़े। आपको एक बात कहूँ, डॉक्टर लोहिया मीटिंग कर रहे थे तो देखे कि सबसे पीछे किराई भूसा गमछा उमछा लेकर के पीछे बैठा हुआ था, मैरून कपड़ा मुंगेर उस समय पड़ता था। जब डॉक्टर लोहिया कहीं कि भाई हर मीटिंग में आते हैं, वह पीछे एक आदमी बैठा हुआ है तो मजदूर है, तो हर मीटिंग में मौजूद देखते हैं, कौन है, तो कार्यकर्ता से कहा कि किराई मुसहर है, उनका नाम कुम्हो गांव है, किराई मुसहर उनका नाम था। तो मीटिंग में जब आने जाने लगा तो उसको मालिक उसको हलवाई से छोड़ा दिया, को हलवाई से हटाइए, मीटिंग में चला जाता है, मालिक छोड़ा दिया। तब जो है सो डीपी मंडल के परिवार भूपेंद्र मंडल जी से उनके यहाँ लगा कुछ काम करने, लेकिन जब मीटिंग होगा ताई पहुँच जाता था। इसका काम था पढ़ा लिखा तो किराए की 1952 में पहला चुनाव, तो पंपलेट का पोस्टर अपना गमछा में बांध लेता था, हलवाई करने जाता था, देखता था कि कोई होशियार आदमी तो पढ़ो लिखे में बहुत कम था, लोग देखता था कि कुछ पढ़ा लिखा है और उसमें से खोल के वो पुर्जा दे देता था, आपने पढ़ा लिखा नहीं था। तो डॉक्टर लोहिया मीटिंग में पहुँचे, देश का आम चुनाव था पहला 1952 में, वहाँ मीटिंग हुई समाजवादियों का, सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग थी, ताकि जब बोलिए यहाँ आप चुनाव किसको लड़ाइएगा, सब लगा अपन अपन नाम कहने फलना को लड़ाइया, उसमें कांग्रेस का नाम नहीं होता सरकार। तो डॉक्टर लोहिया से पूछा गया कि सर आप बताइए किसको लड़ाइएगा, कहा कि सच्चा समाजवादी आदमी वो है किराई मुसहर चुनाव वो लड़ता। और जानते हैं डॉक्टर लोहिया उसकी उम्मीदवारी घोषित किया, हंगामा हो गया कि भाई किराई मुसहर, और किराई मुसहर जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ टिकट वाला को पछाड़ करके किराई मुसहर चुनाव जीता। किराई मुसहर का नाम कोई जानता नहीं है, पटल पर नहीं आने दे रहा है, लोग का कहीं लोग उसको जान जाएगा। इस बार जब हमारा पोस्टर पंपलेट जब छपेगा तो किराई मुसहर का नाम उसमें आएगा, किराई मुसहर का नाम कोई नहीं ले रहा है। गांव में चुनाव जीत गया। जवाहरलाल नेहरू जाकर के पूछा संसद में कि कहाँ से आए हैं, तो परिचय दिया कि हम मुंगेर सहरसा से आए हैं। तो की दिक्कत है, तो हमरा सबके जो पानी पिए छी, जेना कुत्ता शुगर जो निहाई छी वही में के पानी पिए छी, हमरा सबके पानी के इंतजाम कर दू, घर दुआर न है, बाढ़ के इलाका है। और आज जितना भी डेवलप देख रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, ये आवास से लेकर के पानी का व्यवस्था जो आज
सरकार हर जगह नल की व्यवस्था कर रहा है। ये भी किराए मुसहर का देन है। संसद में किराए मुसहर भवन में पास कर रहा है, कोई पढ़ाई। ग्वालियर की महारानी चुनाव लड़ रही थी। पढ़े लिखे लोग तो आप सब लोग जानते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है। डॉक्टर लोहिया जा रहे थे, एक सुखो रानी मेहतर थी, रोड बहार रही थी। नेहरू देखा कि उनको बुलाया कि आओ इधर चुनाव लड़ेगी, तो मुंह लगा तो अपने कहा कि ये नहीं, चुनाव लड़ेगी, तुमको चुनाव लड़ना है। एक तरफ ग्वालियर की महारानी खड़ी है तो दूसरी तरफ सुखो रानी मेहतरानी खड़ी है, और सुखो रानी को पानी पिया दिया, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। राजनारायण जी इस अभियान को लेकर के चल रहे हैं, मामूली लोग नहीं हैं। अरे यहाँ तो थोड़ा दाया बाया अगर ईमान अगर टल जाए तो किसी चीज़ का कमी रहेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो जाति जनगणना को लेकर के जब हम मुहिम चला रहे थे वैशाली में, तो इन्होंने कहा कि भाई वैशाली दुनिया के पटल पर है, यहाँ प्रथम गणराज्य की स्थापना हुआ था, पहला लोकतंत्र की स्थापना हुआ था। वैशाली में एक तरफ बड़े बड़े महल है, दूसरे तरफ झोपड़ी है, कहीं जैसे अच्छा रोड है, कहीं ऐसा है कि रोड नहीं है, कहीं स्कूल अच्छा है। जितना सवर्ण गांव के लोग हैं उनका हालत अलग है, गांव का हालत अलग है। और आज़ादी के बाद जब से 77 में यह बना, अगड़ी जाति के लोगों को ही टिकट देने का काम किया, चाहे जो भी लोग हों, वो रुपया से खरीद किया है, कोई समाजवादी लोग नहीं हैं। ईमान बेचने वाले लोग जब मुजफ्फरपुर की धरती पर जो सबसे पहले ईमान बेचा, ईमान के खरीद किया, एक तरफ उनको टिकट दिया गया, पूंजीपतियों को टिकट दिया गया। क्यों? क्योंकि पैसा वाले वही लोग, पैसा टिकट। और हम लोगों को लोग पूछता है कि आप लोगों को कि पासवान जी के पार्टी में जहाँ रामविलास जी रहेंगे वहाँ जाएंगे, जहाँ लालू जी रहेंगे वहाँ यादव जी वहाँ जाएंगे, जहाँ कोयरी कुर्मी के पार्टी, माने इस देश के पार्टी वाला भी कंपनी बना लिया, अलग अलग कंपनी खोले हुआ है। हम लोगों को जो बताइए कब तक, कितना बरस तक आप वोट दे रहे हैं? आपके पिताजी वोट दे के मर गए, आने वाला पीढ़ी दे रहा है, क्या कहेगा? आने वाला पीढ़ी भी गाली देगा कि अरे 18 लाख समथिंग वोटर यहाँ वैशाली में है, 18 लाख। जब जातीय गणना हो गया, जब सारी जातियों की गिनती हो गई, तो पिछड़ों की संख्या 14 लाख से ऊपर है, 14 लाख से ऊपर संख्या, 14 लाख हमारा। चुनाव जीतेगा किस परिवार में? हर गांव में दलाल है, ऊपर से नीचे तक दलाल है। जब देखेगा कि राजनारायण जी यहाँ आए थे तो उनका कान खड़ा हो जाता है कि भाई राजनारायण जा कहाँ रहा है, किस इलाके में गया, उनको और फिक्र नहीं है, और राजनारायण जी के लिए फिक्र। अरे राजनारायण जी कहे तो तन का मन डोला देते तो आज राज्यसभा में होते। अरे बिहार के मुखिया कहा कि मैं आपको टिकट देता हूँ, चलिए वैशाली। बिहार के सामाजिक न्याय के जो जज हैं वो भी खबर आइए, मिलिए, बात करिए। राजनारायण से भी हमारी बातचीत हुई, कहा कि क्या स्थिति है। हम कहा कि ये लोग, दो लोग हमको बुला रहे हैं। आज जाति जनगणना के सवाल कांग्रेस पार्टी का भी आग उठाना शुरू कर दिया। हर रोज आ रहा है जाति जनगणना, क्या नहीं का। तो भाइयों, अगर हम तनका ईमान डोलाते तो कोई भी पार्टी हमको टिकट दे, प्रधानमंत्री का, अमित शाह का, और टिकट न देता हूँ। कहा कि टिकट जिस दिन दे करके जाएंगे हमारा मुंह बंद हो जाएगा, हम उनकी बात करेंगे तो बात मानेगा नहीं। मैं किसी भी पार्टी से टिकट नहीं लूँ। और मैं ये भी कहा कि जनहित अभियान अगर चुनाव लड़ेगा तो चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधन में से कोई भी गठबंधन अगर पिछड़ों को टिकट देता है, सामाजिक न्याय के योद्धा कहा जाता है, लालू जी कहें
कि राजनाथ तैयारी कर रहे हैं तो हम वो सहनियों को टिकट दे देंगे। तो हम लोगों ने घोषणा की कि अगर कोई, चाहे ये गठबंधन हो चाहे वो गठबंधन हो, दोनों में से कोई अगर पिछली जाति को टिकट दे देता है तो जनहित अभियान आगे बढ़ के समर्थन करेगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हर जगह हमने घोषणा किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब पिछले लोग कहाँ से पैसा लाए, करोड़ों करोड़, ठीक है, आलोक जी कहें तो 1 करोड़ 10 करोड़ दे के टिकट खरीदता है, आए यहाँ आकर के ब्लॉक से लेकर के जितना अफसर है सबको पैसा देता है। आपकी क्या बात है, यही चीज़ है। कौन कहता है कि हम कर देंगे? अरे भाई वहाँ वो पैसा देता है, वहाँ यहाँ से पैसा उनको। कहने का मतलब है कि इस व्यवस्था को बदलिए। वैशाली को इसीलिए चुना कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की धरती है। दुनिया में वैशाली का नाम जाना जाता है, यहाँ महावीर है, भगवान बुद्ध है। इसलिए आप लोग मन बदलिए। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जुल्मी वहीं पैदा लेता है जहाँ के लोग दब्बू होता है। आप दब्बू हैं, वहीं जुल्म पैदा लेगा जहाँ कोई नहीं बोलने वाला होगा। और एक और बात कही कि महिलाएं जैसे रोटी को उलटते पलटते तवा पर सेक के खाने लायक बना लेती है, उसी तरह से हिंदुस्तान की सरकार को हर हाल में उलटते पलटते रहोगे तो भैया जनता का काम होगा, नहीं तो नहीं। आज अगर लोग जान जाए, पब्लिक समझ जाए, नेता समझ जाए कि हम काम नहीं करेंगे तो अगले 5 साल के बाद हमको उलट देगा, तब जनता का काम होगा। नहीं तो आपका मार पड़ेगी, आपको राजनीता भी पिटाई होगा, आपको आबरू से खिलवाड़ होगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज थानेदार अगर मनमानी करता है कोई सुनने वाला नहीं है। और हमने राजनारायण जी को कहा कि सब लोग तो बहुत बड़ी गारंटी कर रहे हैं कि स्कूल में गए, बच्चों को हमने देखा बच्चा बहुत होनहार था, वैशाली के नवल किशोर शाही का गाँव था धरफड़ी, तो बच्चा बहुत जिनसे बात करने आया तो देखे तो इन्होंने कहा कि ये आज क्या है, हम लोग के बच्चा खिचड़ी खाने में रह जाता है, अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं है। बड़े बिरादरी को जो पैसे वाले लोग हैं उनका बेटा जो है तो पढ़ता है लिखता है, सब नौकरी में वही से जा रहा है। अब चपरासी के नौकरी भी नहीं जा सकते हैं। आपका जहिया से डिजिटल हुआ है आपका नाम भी छांट देता है। तो इन्होंने कहा इनसे हमारी प्रस्ताव हम दिए कि देखिए घूमिए वैशाली, लेकिन 2 चीज़ यहाँ बहुत जरूरत, एक हॉस्पिटल और एक केंद्रीय विद्यालय। और नौकरी का जहाँ तक सवाल है इसके पटल पर वैशाली, अगर हमारी कामयाबी मिली चाहे नहीं, लेकिन एक केंद्रीय विद्यालय और एक हॉस्पिटल के लिए हम प्रयास करेंगे। और जब तक हम वैशाली को बदलेंगे नहीं, हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। वैशाली को बदल देना है और इसलिए वैशाली बदल जाएगा। इस दिन वैशाली में एक नई चीज़ होगा, देश में हंगामा हो जाएगा, देश में चर्चा का विषय होगा, BBC लंदन बोलेगा, तो नई वातावरण होगा। और तमाम राजनीतिक दल का हम बंद करने में, सबकी दुकानदारी बंद करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ ये तो हमारा अभी केरल चल रहा है, 2025 में आते आते सारे लोगों की दुकानदारी बंद कर देते हैं और जनता की दलाली करते हैं। इसलिए साथियों ये राजनारायण जी कोई मामूली आदमी नहीं है। दिल्ली में ऑल इंडिया जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े लड़ाई लड़ करके वहाँ भी कितना डॉक्टरों को पिछले के लोगों को बहाल करवाए हैं। केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन करवाए, जो आज MP MLA नहीं किया रहे। MP MLA जो है मिनिस्टर सब है, जब बीमार पड़ता है तो इनको कहता है राजनारायण जी हमको बराबर करना है। इससे ज़्यादा एहसान हम लोग किसी को करते हैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। आप जो बैठे हुए हैं तो फोटो वोटो भी हो रहा है, सब बन रहा है। सारे लोगों का किताब हम बना रहे हैं, सारे लोगों को जो रील बना रहे हैं, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और इनके पीछे अरे इनके पास है क्या, अरे 20-22 हज़ार रुपया इनके खाते में है, उससे न अभी बढ़ भी नहीं रहा है। मांग भी रहे हैं तो कम से कम 1 रुपया,
वो भी बाबू हम हाथ से नहीं लेते हैं, कह देते हैं कि अगर भौजी होगा तो मेरे खाता में डाल देना। नारा भी हम लोगों ने दिया है कि राजनारायण पहुंचा होगा। पूंजीपतियों का टक्कर है, राजनारायण फक्कर है। हमारा उम्मीदवार भी यही होंगे। परमात्मा नहीं मदद। हाँ, हम कुछ नहीं, आओ जिसको करना है तो करो। और हम लोग गांव गांव घूमेंगे और एक छोटी सी चिंगारी भी अंबर में आग लगा सकते। चर्चा तो शुरू कर दीजिए, खाली चर्चा तो शुरू हो जाए कि भाई वैशाली बदलो, वैशाली को आज़ाद करो, वैशाली को गुलाम मत बनाओ, वैशाली को आज़ाद करो। तुम वैशाली आज़ाद करेगा, हम बिहार को आज़ाद कर देंगे, बिहार की गुलामी से देंगे। इसलिए हम बहुत बड़ा मिशन के हम लोग लेके चले हैं। न कोई जात है न पात है। सोशलिस्ट पार्टी की धारा खत्म हो गया था, सोशलिस्ट पार्टी की धारा खत्म हो गया है, उसको उघाड़ करके फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं राजनारायण जी के नेतृत्व में। और हिंदुस्तान के किसी भी राजा और रानी का पार्टी हो, चाहे जो हो, इनके खिलाफ बोलने की किसी के पास ताकत नहीं है। अगर खिलाफ में आए बा बच्चा तो बच्ची ही राजनीति, क्योंकि हमारा चरित्र भी इतना साफ है। इसलिए साथियों, आप लोग जनहित अभियान से जुड़िए, जनहित अभियान से जुड़िए, इनके कार्यक्रम को सफल बनाइए।